दोस्तों भारती भवन क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है, प्रकाश का प्रवर्तन, यानी भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, और उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 27 तक है। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले 1 से लेकर 27 तक। ठीक है, तो बिना वेस्ट करे टाइम चलिए शुरू करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर बुक के हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराया जा रहा है। अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरीय सब क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराया जाने वाला है। ठीक है, तो पूरा मतलब फुल तैयारी होगा अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 से अब की बार एग्जाम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितने परावर्तित किरणें हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, एक आपतित किरण हो सकती है और एक परावर्तित किरण हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, यानी समतल दर्पण पर जो लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो परावर्तन होता है, तो उसी पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाता है। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण भी बना देता है। ठीक है, अब आइए समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा गया दोस्तों, 1 सेकेंड यहाँ पे गलत टाइप हो गया। ठीक है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री, 1 सेकेंड, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। अब आइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, और कौन कौन से नियम है, तो ये अति लघु है तो सिर्फ 2 लिखिएगा, और कौन कौन से नियम है, तो एक है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, और एक है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों समतल के एक ही बिंदु पर अवस्थित है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, अब आइए अब है कि समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। ठीक है, तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। उत्तल है, यहाँ पे र नहीं है, उत्तल है। ठीक है, उत्तल दर्पण। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या है गोलीय दर्पण के, ध्यान से देखिएगा, 1 सेकेंड। हाँ, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, अब आइए उसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं और मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रधान का नहीं, यहाँ प्रधान या। ठीक है, दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आइए अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। ठीक है, एकदम शैली से लिखना है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो शैली से लिखिएगा, तो आपका कॉपी हट दिखेगा, सबसे हटा हुआ, और नंबर ज़्यादा चांसेस है मिलने का। ठीक है, तो देखिए किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, उसी को फोकस कहते हैं अवतल दर्पण की। अब आइए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, F बराबर R/2 का संबंध है। ठीक है, यानी कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब आइए एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ठीक है, तो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब समतल दर्पण दे सकता है। ठीक है, अब आइए एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान ध्रुव तथा मुख्य फोकस यानी फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी P और F के बीच। अब आइए यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए
वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखा जाए तो वस्तु दूरी का चिन्ह होता है ऋणात्मक यानी माइनस में, वहीं उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता तो वो धनात्मक होता है यानी प्लस में। ठीक है, अब आइए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के 15 से, तो इसका देखिए आंसर आप डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले दर्पण सूत्र होता है 1/v। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए 1/v है। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v भी, ठीक है, यहाँ पे भी ही निकालना है तो भी होगा प्लस 1 यहाँ पे u कितना दिया 15 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण, तो इस ये जो 15 सेंटीमीटर होगा माइनस में होगा। ठीक है, ठीक है, तो 1/-15 बराबर यहाँ फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है तो 1/10। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो 1/-15 है u के जगह पे, तो ये कहाँ जाएगा बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/-1/15। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा 1/v बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि v बराबर 6 हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो ये भी ला देंगे स्पेशली ये क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑफिशियली यहाँ भी आप देख सकते हैं इजीली कैसे बना हुआ है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट कर दीजिए, हम हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को बारीकी से समझाते हैं। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन को हम कॉपी पे आपको समझा देंगे। अदरवाइज समझ में आ गया होगा तो ठीक है। ठीक है, कोई कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f रखना है। यहाँ पे v निकालना है तो v के जगह पे कुछ नहीं रखना है, u के जगह पे -15 रखना है क्योंकि अवतल दर्पण है, और f के जगह पे 10 रखना है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। ये जो 1/-15 है प्लस में इधर है तो इधर माइनस में ले आ देंगे, और इधर माइनस में 15 है तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा तो भी 6 सेंटीमीटर आएगा और प्रतिबिंब जो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से भी समझ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब, यानी किस दूरी पर, ठीक है, यहाँ किसी दूरी नहीं, किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के केंद्र पर। ठीक है, दर्पण के केंद्र पर रखिएगा यानी सी पर रखिएगा तो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, अब आइए किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस गोलीय दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब आइए एक सेकेंड अब आप कहिएगा कि कैसे आप कहे उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण आईना उसमें भी तो काल्पनिक बनता है सीधा, तो वो समतल दर्पण है। ठीक है, यानी वो गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। इसमें पूछ रहा है किस गोलीय दर्पण के। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में उत्तल अवतल होता है तो उत्तल में ही काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। ठीक है, अब आइए क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं। ठीक है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। ठीक है, अब आइए एक सेकेंड, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15, यानी एक दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यह अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो अवतल दर्पण होगा क्योंकि माइनस में फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण ही होगा। अब आइए गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे, तो देखिए गोलीय दर्पण के आवर्धन का परिभाषा, तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, ठीक है, उन दोनों को अनुपात कर देंगे तो उसका आवर्धन निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा यानी अनुपात कहते हैं। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन होता है। ठीक है, अब आइए आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो देखिए आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बतलाता है, ठीक है, यहाँ बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा या सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए
वक्ता त्रिज्या 20 है तो r बराबर 20 है तो f बराबर r/2 होता है तो f बराबर क्या हो जाएगा r/2 यानी 20/2। ठीक है, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। अब ये एक उत्तल दर्पण, सॉरी एक नहीं है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग के लिखे, एक उपयोग को, तो उत्तल दर्पण का एक उपयोग क्या हो सकता है, साइड मिरर में। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो वक्ता त्रिज्या 32 है तो इसका फोकस दूरी एकदम आधा हो जाएगा क्योंकि f बराबर r/2 तो r 32 तो 2 से भाग कर दीजिए तो 16 सेंटीमीटर। अब आइए काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतीत होती है तो वो काल्पनिक हो जाएगा, वहीं हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती है, ठीक है, आती है तो वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन आती हुई प्रतीत हो जाती है तो उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1। ठीक है, यानी m बराबर +1 का क्या अर्थ है, तो देखिए समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 यानी m+1 का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का घनात्मक चिन्ह यह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्ष सीधा है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किस दिशा में परावर्तित होगी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है तब वह उसी दिशा में लौट जाती है क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, इसलिए जो किरण दर्पण वक्रता केंद्र पर पड़ती है, ठीक है, पड़ती है तो वह दर्पण की लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, तो देखिए यानी साफ भाषा में आपको बताया तो गोलीय दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल, उसमें कोई भी प्रकाश का किरण, ठीक है, आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो वो अपना पथ पर ही लौट जाएगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग के लिखे। ठीक है, तो अवतल दर्पण का दो उपयोग क्या हो रहा है, अवतल दर्पण का पहला उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए और दूसरा टॉर्च लिख सकते हैं या फिर वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, हर चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर आपको करा देंगे और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में आपको दिख सकता है। ठीक है, हर चैप्टर का, हर बुक के हर चैप्टर का BBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।